पाकिस्तान में एक बार फिर से घमासान छिड़ने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर पर तीखा हमला बोला। इमरान ने मुनीर को सत्ता का भूखा और देश में सबसे खराब किस्म की तानाशाही चलाने वाला इंसान बताया है। इमरान खान ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नहीं बल्कि सेना प्रमुख मुनीर को दावत दिया था। लेकिन इमरान खान ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं। ऐसे में एक बार फिर से दुनिया भर की नज़र पाकिस्तान पर है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। इसी को लेकर टाइम्स नव भारत में चर्चा हुई और हमारे एक्सपर्ट ने क्या कहा आपको सुना देते हैं। इमरान खान का असीम मुनीर पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। इमरान ने कहा असीम मुनीर पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मोहसिन नकवी से मुनीर की तुलना। जेल से भेजे संदेश में इमरान खान ने कहा जिस तरह से मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया उसी तरह असीम मुनीर पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इमरान झुकने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक फिल्म क्या आई जिसमें उसका जो हीरो है उसने दाढ़ी के नीचे हाथ घुमाते हुए और कह दिया झुकने वाला नहीं है। अब दुनिया में जगह जगह इसका इस्तेमाल होने लगा है। इमरान झुकने वाले नहीं है वो कह रहे हैं जेल के भीतर से। और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद कर दिया और ये असीम मुनीर तो पूरे पाकिस्तान की लुटिया डुबोने वाला है। क्या वाकई ऐसा है? ये एनालॉजी, ये तुलना क्यों की जा रही है? मेरे साथ जनरल के सिन्हा यहाँ जुड़ रहे हैं और कैप्टन श्याम, आप दोनों का बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग और जय हिंद सर। ये मोहसिन नकवी और असीम मुनीर, ये तुलना क्यों सर? देखिए, तुलना तो मेरे ख्याल से एक करेक्ट है। एनालॉजी आप उसको देखेंगे क्योंकि देखिए जो मुनीर कर रहे हैं वो भी कहीं उसी लाइन पे जा रहे हैं कि पाकिस्तान, वो तो कह रहे हैं कि अब 12 प्रांत हो जाएंगे, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, पूरे के पूरे खनिज दे देंगे, अमेरिका को ले आए, चाइना को ले आए। तो आप बताइए कि जो बांट होगा कहाँ से होगा? टूटेगा नहीं तो क्या होगा? यदि आप उधर एक बोलते हैं ना कि हम तो ये उनका एक है कि हम खड़े होते हैं, बैठते हैं और सोते हैं। आपने सुना है मुनीर की कहानी है, खड़े होते हैं उम्मा के साथ और हम बैठते हैं अमेरिका के साथ और सोते हैं हम चाइना के साथ। आप बताइए, अब ये सोते हैं, खड़े होते हैं और उनकी ये बयान है, मेरी बयान नहीं है, उम्मा के साथ खड़े होना। मुझे ये लगता है सर, आप तो मतलब आप आर्मी वेटरन हैं, आप ये बताइए कि आप लोगों की लैंग्वेज, आप लोगों का स्टेटमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये भी आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। इस तरीके की बातें कहना, हम इसके साथ खड़े होते हैं, उसके साथ बैठते हैं और फिर उसके साथ जोड़ देना हम इनके साथ सोते हैं। सर इनको ये ध्यान नहीं है कि ये कम से कम ये फील्ड मार्शल, ये कम से कम वो जो वर्दी, एक तो इन लोगों को वर्दी नहीं पहनना चाहिए, वो वहां के आतंकवादियों की ड्रेस पहनना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये किया है आपने कम से कम उसकी इज्जत रख लेते हैं। कैप्टन श्याम? बिल्कुल दिनेश जी, देखिए पाकिस्तान के जो इनका इतिहास रहा है कि शुरू से इनके जो आर्मी के लोग हैं ये पॉलिटिकल स्टंट्स के साथ साथ देश के जो लोगों का एक तरह से व्यापार करते हैं। आप जब देख रहे हो मुनीर को, कभी वो तो मुल्ला की बात करते हैं, कभी वो पहलगांव में कहते हैं कि वो ठीक किया उन्होंने, फिर कहते हैं वो मस्जिद के लोग जाके लड़ेंगे। कॉमनल ट्रेड्स के साथ ये चलते हैं। लेकिन जब आप ये देखते हैं सर, देखिए वहां से जो स्टेटमेंट्स आते हैं, हर एक स्टेटमेंट जनता के बीच में कितना रिवर्बरेट होता है, कितना कनेक्ट रखता है, इस पर पूरा गेम है। क्या इमरान खान वहां के क्रिकेटिंग हीरो हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो प्रधानमंत्री भी इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था पाकिस्तान को एक समय, इसलिए वो जो कहते थे वहां की जनता भरोसा करती थी क्योंकि क्रिकेट वहां भी रगों में बहता है। अब ये जो बात उन्होंने कही है, क्या वहां पाकिस्तान में एक बड़ा तबका है जो मुनीर के खिलाफ, शहबाज के खिलाफ उठ खड़ा होगा? देखिए, इमरान खान को आप जो कह रहे हैं बहुत सही है। 25 लाख करोड़ जनता जो है पाकिस्तान के अंदर में, मेरे से ज़्यादा इमरान खान से बहुत उम्मीद थी। जो इमरान खान केवल ऐसा नहीं कि उनको एक कहते थे कि एक वेस्ट का है, उनका ये सोच था कि ये पढ़े लिखे हैं और क्रिकेट के बादशाह रहे हैं। तो उनको ऐसा था कि कहीं पाकिस्तान को ऊपर ले जाएंगे। इमरान खान ने अपने दौर के अंदर रहे, 5 साल के लिए आए थे, 4 साल ही रहे, पर जो काम उन्होंने भी किया था कोई अच्छी काम तो की नहीं थी उन्होंने। वो तो पहुंच गए थे टर्की के साथ और फिर मलेशिया के साथ और बनाना चाहते थे और वो चाहते थे कि पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड का। लेकिन यहाँ पर ये देखिए साइकोलॉजिकली, ये देखिए साइकी से किस तरीके से खेला जाता है। एक क्रिकेटिंग हीरो है, एक क्रिकेटिंग हीरो वहां पर पीएम बना दिया गया, वो सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन आज भी क्रिकेट के जरिए ही वो फिर से, अगर प्राइम किसी समय पा सकता है तो क्रिकेट ही जरिया बन सकता है। इसलिए एनालॉजी ड्रॉ की गई, वो किसी और ऐसे व्यक्ति के साथ ड्रॉ की जा सकती थी जिसने पाकिस्तान की लुटिया डुबोई हो, लेकिन जानबूझकर क्रिकेट का तस्करा, क्रिकेट का जिक्र इसलिए ताकि क्रिकेट के साथ एक बार फिर इमरान को कनेक्ट करके देखा जा सके और उनको शायद फिर से उनका प्राइम पाकिस्तान लौटाए। अगली खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का लाहौर में कारोबार शुरू। लाहौर में ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी का नया दफ्तर, लाहौर में ट्रंप के दामाद ने कारोबार संभाला।
ऑयल और रेयर अर्थ मेटल का व्यापार। शहबाज मुनीर पर ट्रंप के इशारे पर काम करने का आरोप लगा। हालांकि ये जो हम परिवारवाद की बात करते हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, ये वाली बात अमेरिका में कम होती रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बाइडेन वहां हंटर बाइडेन को फलाने फुलाने में लगे रहे, अब यहां पर अपने दामाद को, उनका दामाद का नाम है कुशनर, कितना कुशन है पता नहीं, लेकिन वो कुशनर साहब जो हैं उनको वहां पर एस्टेब्लिश करने में ये लगे हुए हैं। और अब ये बिल्कुल सामने आ गया, जो बात पहले ढकी छुपी थी कि क्रिप्टो की बात हो या दूसरे तमाम तरीके में, दे आर हैंड एंड ग्लव्स, कारोबार चल रहा है, धंधा चल रहा है। मुनीर किसी उम्मे का नहीं है, अब ये बात सामने आ गई सर। एब्सोल्युटली। और ये किस दिन हुआ? 22 तारीख को यहाँ पर आपका पहलगाम में अटैक होता है, 24 तारीख को पहुंच जाते हैं, उसी समय 2 दिन बाद आए थे। और देखिए जो इन्होंने काउंसिल बनाई है, क्रिप्टो करेंसी काउंसिल, उसके पूरे के पूरा जिम्मा जो है वो सेना को दिया है और मुनीर साहब ने खुद ले लिया है। और आप इसमें केवल नहीं, क्योंकि उनके दामाद साहब आए हुए हैं, उनके दोनों बेटे शामिल हैं, विटकॉप का सन है और उनके दामाद हैं। और सोचिए, और इसके अंदर में आपको मैं बताता हूं, जो ये बात करते हैं कि ये इसके साथ ड्रग मनी इन्वॉल्व है। और ड्रग मनी कहाँ का है? ये क्रिप्टो करेंसी जो ये कहते हैं सर, ये पाकिस्तान की आवाम को क्या हो गया है? उनको इनकी आंखों के सामने इतना बड़ा बड़ा होता हुआ क्या नहीं दिखाई दे रहा है कैप्टन श्याम? बिल्कुल दिख रहा है, देखिए बिल्कुल दिख रहा है। वहां पे विरोध और उसका विरोधाभास भी शुरू हो गया है। वो जान रहे हैं कि ये कई टुकड़ों में बांट के एक तरह से, एक तरह ड्रग हो या इनकी क्रिप्टो करेंसी का मामला हो, रेयर अर्थ के ऊपर इनकी जो पकड़ बन रही है, बलूचिस्तान में भी आप देख रहे हैं इसके साथ विरोधाभास। तो ये सब विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि जनता धीरे धीरे समझ गई है कि ये चाइना को बेच दिया था पहले, अब ये अमेरिका को बेच रहे हैं। ये तो एक सर, लेकिन जनता अगर समझ भी लेगी तो हथियार तो मुनीर के पास हैं, वो तो क्रश कर देंगे। तमाम जगहों पर कर ही रहे हैं इस तरह का रिवोल्ट, जहां भी दिखाई देता है वो क्रश कर देते हैं, लेकिन ये कर देंगे फिर से। लेकिन देखिए, आपको ये मानना होगा धीरे धीरे जो बात निकल कर आ रही है कि कई दिनों तक आप किसी को क्रश नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो बवाल होगा। ये लगता था कि जहां एक तरफा चलती है वहां की आर्मी की, वहां के मुल्क में, असल में कहते हैं कि बाकी जगहों पर किसी मुल्क की आर्मी होती है, यहां पर एक आर्मी का मुल्क है पाकिस्तान। लेकिन सर, ये पहली बार दिखाई दिया था कि शायद इमरान चुनौती दे सकते हैं वहां के आर्मी वाले डिस्पेंसेशन को। क्या ये कभी होगा पाकिस्तान में? 9 मई का दिन याद है ना जी, उसको काला दिन वहां कहते हैं। हाँ। 9 मई के अंदर में फर्स्ट टाइम कोर कमांडर के घर में घुस के 4 कोर कराची के पूरा तहस नहस कर दिया था, एयरफोर्स स्टेशन तहस तो ये बातें अब रिपीट होंगी क्या सर आने वाले दिनों में जल्दी? एब्सोल्युटली होगी। यदि ये इस तरह से लूटेंगे, ये कहते हैं तेल लूट के ले जाओ, मिनरल ले जाओ, अमेरिका लूटेगा, चाइना लूटेगा, तो वहां के लोगों का क्या होगा?